स्वागत है आप सभी का अलोनी स्टूडियो में। तो आज हम लोग मार्केट हार्डवेयर शॉप एंड मोबाइल शॉप का प्राइस को लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज अभी हम लोग फिलहाल पख्तू में है, पख्तू से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हम लोग ये हार्डवेयर से हम लोग अभी शुरुआत करेंगे। यहाँ का जितना प्राइस है तो वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, MRP नहीं है उन सभी किसे आप लोग दे रहे हैं? और मतलब ये एमआरपी से कम में दे देता है। मतलब जो जैसे कि ये लोग तो ये रस्सी लोग तो MRP से नहीं आते ना। नहीं, ये लोग आप लोग कितना में देता है? किलो में हाँ, पीस में देता है। पीस आप लोग पीस में कितना देता है? कैसे दे रहे हैं? पीस में इसको 40 तो पब्लिक से भी बहुत कंप्लेन आ रहा है कि हार्डवेयर दुकान में ज़्यादा जो MRP नहीं है उसको ज़्यादा पैसा ले रहा है बोल के, ऐसा बहुत सा कंप्लेन आ रहा है। तो आप लोग ऐसे कर रहे हैं क्या? नहीं, ज़्यादा कैसे लेगा? हम लोग जो जेन्युइन रेट है वही लेता है। तो वहाँ से आप लोग का ये रस्सी कितना में आता है? हुँ? ये रस्सी आप लोग का वहाँ से जो नीचे से आता है ना, तो वहाँ से आप लोग ये कितना में आता है? वहाँ से आपको 20-25 आता है। 25 हाँ, 20 तो चलता है, इसका कैरिंग चार्ज है, ये सब है। तो आप लोग के यहाँ में जो MRP नहीं है उसको आप लोग किस टाइप से कस्टमर को देते हैं? MRP ने उसको जो रेट आता है उस हिसाब से हम लोग बेचते हैं उसको। जो रेट मतलब वहाँ से रेट बन के आता है। जो आता है आदमी लोग कस्टमर, जैसे बिक्री हम लोग भी सेल वो करते हैं ना, मतलब उसको लेते हैं मतलब दूसरे किसी से, जैसे मतलब डीलर जो होता है उन लोग से हम लोग सामान लेते हैं, तो वो जो रेट हम लोग को देगा उससे 10-20 रुपया हम लोग देते हैं उसको करके। तो आप लोग डीलर से जैसे कितना ऐसे लेते हैं, परसेंट में लेते हैं? वो तो हमको उतना आइडिया नहीं है, हम तो अभी उतना नहीं बैठता है दुकान में, तो पापा लोग अभी बैठता है, लेकिन हम तो अभी नहीं बैठता, मैं तो अभी नहीं बैठता हूँ उतना। तो जैसे कि मान लो ये भी MRP नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे देते हैं? तो जो रेट ये आया, जैसे मान लीजिए इसका 20 रुपया दाम हो के आया वहाँ से, तो हम लोग इसको 30 रुपया 40 रुपया भाड़ा वाड़ा जोड़ को ऐसे करके बेचते हैं। तो अब इसका 20 रुपये करके है ना, तो इसका रेट हम लोग को दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी पब्लिक से बहुत कंप्लेन आ रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी ऐसे जा रहे हैं। तो अभी नहीं है इसका बिल वोल, तो पापा लोग भी जानता है, हम तो नो, तो कस्टमर जो आके इसको जैसे इसको लेगा, ठीक है, तो इसका बिल आपको देखा बोलने से आप कहाँ से लेके आएगा? तो उस समय पापा लोग रखा है, अभी हम तो नहीं रखा है ना, हम अभी नहीं अभी जानता। पापा कहाँ गया? पापा तो अभी खाना खाने का, नाश्ता करने, ब्रेकफास्ट करने का। ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी जैसे मान लो अभी आपका पिताजी गया है, तो अभी एक कस्टमर आके ऐसे बोलने से आप क्या करेंगे उस समय? तो वो तो देखना पड़ेगा, वो तो रेट मतलब जो रेट है वही आदमी दिखाता है। रेट है जो कस्टमर जो ऐसे हर कोई सेम नहीं होता है, ठीक है, हर कोई सेम नहीं होता। कोई कस्टमर ऐसे आके इसका ये बिल ही दिखाओ ना, आप लोग को वहाँ से जो बिल आते हैं उसको ही दिखा बोलने से आप उस समय क्या करेगा? आप तो दिखाना पड़ेगा ना। जैसे कि हम अभी आपको बोल रहे हैं, आप हम लोग को दिखा सकते हैं ना। तो आप ऐसे पिताजी रखा है बोलते हैं, तो पिताजी रखा है तो कस्टमर मेरा जगह कोई आके ऐसे बोलने से आप उस समय क्या करेगा? वो तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ, तो पिताजी रखा है होने से तो बोलेगा उसको अभी नहीं है बिल, बाद में दिखा देने से। तो आप लोग जो नॉन MRP ना, जो MRP नहीं है उसको ज़्यादा बिक्री नहीं कर रहे ना? नहीं, उसको ज़्यादा तो बिक्री नहीं करता है। जो MRP सब MRP रेट है, सब वो सब MRP आता है, वो सब प्लास्टिक आइटम वो सब MRP है, वो सब पेंट वेंट सब MRP है, ये सब आपका ये सब भी MRP है, सब कार्टून आइटम ये सब रखा हुआ है, जो ये सब भी आपका सब MRP है, वो सब MRP है आपका। तो क्योंकि ये बहुत पब्लिक से ऐसे सुनने कंप्लेन भी आ रहा है कि आप लोग के यहाँ से बहुत मतलब सामान भी ना जो MRP नहीं है उसको ज़्यादा बिक्री कर रहे हैं बोल के, ज़्यादा रेट में दे रहे हैं बोल के, ये सही है क्या? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन हम लोग तो ज़्यादा MRP वाला ही बिक्री करते हैं, बहुत कम होता है, कोई में सर नहीं आता है, MRP आता ही नहीं है, ऐसा होता है ना। लेकिन हम लोग तो ये सब में MRP है, सब आपका जो दिख रहा है पीछे में ये सब MRP है, सब कार्टून आइटम है, ये सब में MRP लिखा हुआ है, उस हिसाब से ही सब बेचते हैं हम लोग। ये सब आपका डिब्बा उब्बा सब MRP है, इसमें एवरीथिंग MRP। तो अंकल आप लोग के यहाँ में तो जो MRP नहीं है वो सब भी बिक्री करते हैं ना, तो आप लोग वो सब जो MRP नहीं है उसको कैसे कस्टमर को दे रहे हैं? जो जिसमें आपका लोहा हुआ ये सब में MRP नहीं है, तो उससे जैसे हम लोग का नीचे का रेट खरीद आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोड़ के, जैसे सपोज 80 रुपया या ट्रांसपोर्टेशन लेके
82 रुपया केजी हो गया तो उसको हम लोग 85 करके बेचते हैं। केजी में 2-3 रुपया मुनाफा लेते हैं। तो ऐसे पब्लिक से भी बहुत सुनने को आया है कि जो पख्तू में जितना भी हार्डवेयर दुकान है और पख्तू में भी नहीं है, बाज़ार में भी ना, तो अभी का समय में बहुत ज़्यादा रेट में दे रहा है जो MRP नहीं है ना। ऐसे आप लोग ऐसे दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा रेट में दे रहे हैं, ऐसे बहुत सा पब्लिक से सुनने को है। ऐसा हम लोग के पास कुछ है नहीं है। हम लोग का आपको बताया ही है, जो 80 करके आएगा कॉटेज, मतलब आपका काटेज लेकर 82 हो गया तो 85 करके देता है। ऐसे है हम लोग का। तो आप जितना भी मतलब जो सामान रेट आता है आप लोग के पास, तो उसका ये केस में मैं तो आप उसको हम लोग को दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी पब्लिक को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग, हाँ आप लोग अभी तो हम लोग को दिखा दीजिए। हम लोग का जो माल आता है दिखा दो। हाँ, जैसे हम लोग का अभी जैसे सीमेंट है ना, ये सीमेंट का कॉस्ट देखिए। हाँ, इसका कॉस्ट पड़ता है ये आपका ये 154,995 इसमें सीमेंट हम लोग का आया है। क्वांटिटी आपका 280 बैग ना, डिवाइडेड बाई 280 तो हम लोग का 553 रुपीज़ 55 पैसा हो गया। इसको हम लोग 560 करके बेचते हैं। फिर अनलोडिंग भी लगता है। हम लोग एक बैग में 6-7-5-6 रुपया मिलता है। ये अब ये सीमेंट का है ना, हाँ, सीमेंट में तो सीमेंट बैग में तो MRP होता है ना। MRP इसमें आपका 610 है। ये देखिए MRP 610, 10 को 560 में देता है, उल्टा 50 रुपीज़ कम करके देता है हम लोग। हाँ, ठीक 560 है। करके हम लोग सीमेंट देता है। MRP 610 है। तो जितना MRP नहीं है उसको आप लोग ज़्यादा बिक्री नहीं कर रहे ना, नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज हम लोग क्योंकि क्यों जा रहे हैं बोलने से जितना पब्लिक है वो सब कंप्लेन आ रहे हैं, इसलिए हम लोग आप लोग को भी पूछ रहे हैं। आप मोबाइल से भी ऑनलाइन, या आप मतलब आलोंग का बड़ा आदमी सब सिला पत्थर गुवाहाटी का नंबर है तो खुद पता करके देख लीजिए वहाँ क्या सामान है, उससे यहाँ में क्या ज़्यादा लेता है, अपने आप मालूम हो जाएगा। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, कहीं किसी आपका ये नहीं कर सकता है आदमी। ज़्यादा लूटेगा, गाली सुनेगा ना, उल्टा केस होगा, तो सब आदमी अपना इज्जत देखना पड़ेगा ना, हम लोग उस हिसाब से चलना पड़ता है। अंकल आप लोग का में जितना भी MRP नहीं वाला है, जो नॉन MRP है, तो वो सबको आप लोग किस टाइप से कैसे करके बिक्री कर रहे हैं? नॉन MRP वाला तो अभी जैसे देखिए कोई चीज़ का जैसे प्राइस लिस्ट आता है, कोई प्राइस लिस्ट भी नहीं आता है। जैसे कोई प्राइस लिस्ट नहीं आता, कोई जैसे PVC पाइप में प्राइस लिस्ट आता है, और सब तो प्राइस लिस्ट के हिसाब में बिक्री करता है। और नॉन प्राइस लिस्ट वाला जैसे रेट एक टू एवरेज मिला के वही समय किसी का प्राइस लिस्ट भी नहीं है, MRP भी नहीं है, उसका तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो आप लोग यहाँ ये कितना में आप लोग देते हैं? जैसे हम लोग ये 130 120 लास्ट। तो आप लोग का वहाँ से तो ये इसका जो रिसीव है केस में वो कैसा आता है ना, तो उसको आप लोग हम लोग को दिखा सकते हैं क्या चीज़? इसका केस में जो मतलब जितना सामान है जो बिना MRP का लेना, क्योंकि अभी बहुत सा कस्टमर से ऐसे कंप्लेंट आए कि जो हार्डवेयर दुकान है, ठीक है, वहाँ वो जो MRP नहीं है उसको ज़्यादा रेट में बिक्री करे बोल के, क्योंकि हम लोग पब्लिक कंप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आप लोग को आज पूछताछ करना, क्योंकि आपको दिखाना चाहिए कि इसका रेट इतना है, आप लोग भी देख लीजिए, तब पब्लिक भी सेटिस्फाई होगा ना। अभी प्राइस लिस्ट जैसे प्राइस लिस्ट तो हम आपको जैसे प्राइस जो है मेरा खरीदा प्राइस वो तो, लेकिन वो आप लोग एक्चुअली खरीदा प्राइस को जो आप लोग नीचे से ही करना पड़ेगा। जैसे सिलापत्थर हो गया, सिलापत्थर से माल आता है, सिलापत्थर से आप लोग रिकॉर्ड मांगेगा तो उन लोग कैसे क्या है, कौन सा रेट में क्या भेज रहा है, आपको पूरा टू डिटेल्स दे देंगे। तो आप लोग का पास है ना अभी क्या चीज़? जो नॉन MRP का लिस्ट जो आप लोग का सामान आता है ना? नहीं, जैसे प्राइस लिस्ट जैसे देखिए हम लोग का नॉन MRP का जैसे ये है, ये सब का MRP नहीं होता है। जैसे ये पाइप साइप हो गया, ये सब का प्राइस लिस्ट पूरा डिटेल्स है। ये है ना, हाँ, ऐसा पूरा डिटेल्स है, जैसे आइटम है पूरा डिटेल्स। ये नॉन MRP का है ना? नॉन MRP का है। जो कंपनी का जो माल है, जैसे ये भी है, GI पाइप साइप का है, ये सब का प्राइस लिस्ट, जिसका प्राइस लिस्ट एकदम है देखिए, ये सब प्राइस लिस्ट है। ये पाइप का ये पाइप का प्राइस लिस्ट है, और में का और सब प्राइस। तो आप लोग सही रेट में बिक्री कर रहे हैं ना? ना सही, हम लोग तो सही रेट में बिक्री कर रहे हैं। आ रहा अभी देखिए रेट तो बहुत उल्टा पलटा है। क्यों उल्टा पलटा है? नीचे में जैसे टीना देखिए, टीना इसलिए हम लोग बिल्कुल अभी मंगा नहीं रहा है। कोई मंगा रहा है, कोई जो मंगा रहा है वो मंगा रहा है। फिलहाल अभी रेट को लेकर दुकान में झगड़ा भी नहीं कर सकता। अभी आप कुछ खरीदने के लिए आपको हम झगड़ा तो नहीं कर पाएगा। अभी जैसे पहले देखिए हम उस दिन उसका दुकान में जैसे झगड़ा हुआ है,
हमसे पहले वो 490 में टीना लेके गया, जस्ट 15 दिन बाद में आया है, वो 700 ने 800 मांग रहा था। तो वो आके बोलता है आपसे हम उस दिन 490 में ले गए। हम बोला मेरा पुराना रेट का था, अभी तो क्या रेट का आप मंगा भी नहीं रहे। बोलता है अरे तो फिर भी तो उतना ज़्यादा है। तो हम बोला तो अभी तो उनका सामान है, हम नहीं बोल सकते। इसलिए बहुत कुछ सामान अभी जैसे टीना तो बिल्कुल ही नहीं मंगा रहे हैं हम लोग। जैसे टीना हो गया, आपको बारबेट वायर हो गया, ये सब हो गया, उसका बहुत रेट हाई है, तो नीचे में हाइट है। इसलिए आप लोग नीचे का रेट जो आपका ऐसे है ना, आज एक रेट है, 2 घंटा बाद में एक रेट हो रहा है, 1 रुपया 2 रुपया मतलब ऊपर ही हो रहा है। इसलिए आप लोग एक्यूरेट नीचे से ये होने से पता चल जाएगा। आप लोग के में भी जितना नॉन एमआरपी है, जो एमआरपी नहीं है, तो उन सभी को आप लोग कैसे बिक्री करते हैं? उसको तो हम लोग मार्केट रेट चलता है वो हिसाब से बेचते हैं। मार्केट रेट हम लोग का सही सबका दाम सही होता है। तो ऐसे पब्लिक से भी बहुत कंप्लेंट आ रहा है कि जो हार्डवेयर दुकान है, तो उसमें जो एमआरपी नहीं है ना, तो उसमें ज़्यादा रेट में दे रहा है बोल के ऐसे बहुत पब्लिक कंप्लेंट आ रहे हैं। तो ऐसे आप लोग कर रहे हैं क्या? बोलिए भैया। हम लोग का मार्केट प्राइस जो होता है ना, हम लोग का कंपनी से एक मार्केट जिसमें एमआरपी नहीं होता है, उसका कंपनी का फिक्स रेट आता है, उस रेट से हम लोग मिला जुला कर बेचते हैं हम लोग। तो वो प्राइस को हम लोग को दिखा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक भी एक सेटिस्फाई होना है कि ना आप लोग। मैक्सिमम हम लोग के पास नॉन एमआरपी वाला तो है नहीं। कोई आइटम जैसे पाइप फिटिंग्स हो गया, या फिर आपका लेवल ये वो पाइप हो गया, ये सब का दरवाज़ा प्लाईवुड का ही एमआरपी नहीं आता है। बाकी सब तो नॉर्मल पेंट सेंट में आता ही है, ताला सब में आता है। तो अभी आप लोग के पास जो है हम आप उसको दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं। ये हम लोग का पाइप का हो गया, ये पाइप का हो गया हम लोग का टोटल पाइप फिटिंग्स का। और बाकी इलेक्ट्रिक्स आइटम ये सब में तो आता ही है, और नॉर्मल प्लाई का सब रेट फिक्स होता है। यहाँ से बिक्री कर रहे हैं जो एमआरपी, जिसको ज़्यादा रेट में बिक्री नहीं कर रहे ना। ज़्यादा रेट में तो ऐसे हम लोग बिक्री नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसे कंप्लेन आने से तो कस्टमर ग्राहक दुकान का ऊपर में कंप्लेन तो करेगा ही ऐसे होने से, लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं करके बेच रहे, जो जेन्युइन रेट है उसी में बेच रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग के मोबाइल दुकान में जो एमआरपी नहीं, नॉन एमआरपी है ना, उस सभी को आप कैसे बिक्री करें आप? जैसे कि अभी हमारा आया वाला जो जैसे कि नीचे से जितना आता है ना, तो उससे जैसे कि थोड़ा जितना प्रॉफिट हो सकता है उतना कर देते हैं। जैसे कि नॉन वाला तो ऐसे जैसे कि वो सब हो गया, वो जो ऊपर में रखा हुआ है ना एक्सटेंशन कोड से मेरे को दाम नहीं है ना। और बाकी तो यहाँ पे जो भी है एमआरपी वाला ही सामान है, तो एमआरपी से थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देते हैं। तो टेम्पर गिलास भी नॉन एमआरपी है। तो ये नीचे से कितना तक आता है? वो तो भाई हम भी पता नहीं, वो तो मतलब जो दुकान का मालिक है ना वो मंगाता है, फिर हम फिर पूछता नहीं। और हम भी ये दुकान में भी नया ही बैठ रहे, 2 महीना शायद हो रहा है मेरा भी यहाँ पे। तो टेम्पर को जैसे कि आया रहा तो पता नहीं कितना दाम पे है, लेकिन 100 आसपास में ही सेल करता है। उसके बाद ऐसा होता है कि अभी 25 पीस करके एक पैकेट में आता है ना, ये जैसे कि ना, तो इसमें क्या होता है कि 3 या 4 क्रैक हो जाते हैं। और जैसे कि फ़ोन सेल करते हैं तो कस्टमर मांगता ही है कि आपसे लिए फ़ोन तो आपको एक देना चाहिए, तो टेम्पर हम लोग साथ में फ्री में दे देते हैं। और आने वाला भी जैसे कि 25 पीस से कम कुछ तो डैमेज हो जाता है, और कुछ लगाने में धूली हो गया तो वो भी निकाल के फेंकना पड़ता है कस्टमर के सामने, फिर चेंज करना पड़ता है। ऐसा हो कि टेम्पर में लॉस भी होता है, इसके लिए 100 करके मतलब सेल करना पड़ता है हम लोग जो ना, थोड़ा आने प्रॉफिट होने के लिए। 100 तक ना। तो ये कवर लुक को आप लोग कितना में बिक्री करें? कवर भी ऐसे 100, कभी 120 ऐसे में मतलब बोलता है 200, तो कस्टमर उतना तो देगा नहीं। कभी 150 कोई देता है, कोई फ़ोन के साथ फ़ोन लिया है तो ऐसे ही दे दो बोलते हैं। तो इसमें से 100 ज़्यादा से 100, 120, 150 के अंदर तक हम लोग सेल कर देते हैं। और कभी फ़ोन का साथ ऐसे ही कस्टमर मांगते हैं, ऐसे जैसे प्रिंट वाला नहीं है ना, हम दे देते हैं कस्टमर को बिना प्रिंट ये सब का ना। तो आपका पास ये हमें जितना जो नॉन एमआरपी है सामान का रेट है, वो जो नीचे से आपका साथ केस मेमो का साथ आता है ना, तो वो आपका पास है? नहीं, वो भी मतलब दुकान मालिक का पास ही रहता है, वो भैया का पास ही रहते हैं बिल जो ना। हमको सिर्फ बिल देता है, तो जैसे कि ये फ़ोन लोग का जो है ना, ये लोग का बिल मतलब देना पड़ता है हमको। फिर ये लोग का हमको फिर देता नहीं है, हम भी फिर नहीं पूछते, हमको सिर्फ बोल देते कि इतना इतना में सेल करो ना। तो ऐसा हो गया, ये 2 चीज़ का हम पता। बाकी तो फिर जो है एमआरपी वाला है तो उससे हम सेल कर लेते हैं, एमआरपी वाला से 10-20 रुपये डिस्काउंट ना। ये लोग का तो आइडिया नहीं है, ये लोग का एमओपी शायद इतना नहीं आता है। एक लिस्ट में ना व्हाट्सएप पे शायद दे देते क्या तो भैया को ना,
ऐसे करके फिर भैया हमको बोलते कि इतना इतना मेरे सामानों को तुम सेल कर दो, इतना इतना है, 10-20 रुपये प्रॉफिट कुछ होने से होता है, ऐसे बोलते हैं। मान लो आप जो एक कस्टमर है, ठीक है, आप एक मोबाइल दुकान में जा रहे हैं, तो आप टेम्पर गिलास लगाने आए, तो मान लो टेम्पर गिलास नीचे से 30-40 में आए ना, तो अब मतलब आपका हिसाब से कितना प्रॉफिट करना चाहिए? आदमी जो 30-40 में आते ना, उसको कितना में बिक्री करना चाहिए आपका हिसाब से? आप एक कस्टमर है मान लो अभी के लिए, ठीक है, तो आप वो लोग जो दुकानदार है उस जो 30-40 में आते हैं उसको 150-100 ऐसे बिक्री करे ना, तो आपका हिसाब से वो कितना में बिक्री करना चाहिए जो 30-40 में आता है? जैसे कि अभी मतलब हमें दुकान बैठ के हमको मतलब अब दूसरा कस्टमर दुकान में जाने से भी मतलब हम पहले जब जाता था तो 100 ही मतलब बोलता था सब, तो दुकान वाला भी हमको भी, अभी हम खुद दुकान में बैठते हैं तो जैसे कि 100 में हम सेल करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमको वही लगता है कि मतलब 100 में सेल करने से अगर 30-40 आए तो 100 में बोलने से भी मतलब प्रॉफिट जो आता है, लेकिन आधा जो टूट जाता है ना उसके वजह से 100 भी मतलब हम लोग को लगता है कि ठीक है, मतलब उतना दाम जो 150 तो हाँ कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 30-40 का टेम्पर जो होता है उसमें 2-3 टेम्पर का दाम तो नहीं ले सकते हैं, तो अगर 100 तक करता है तो वो सही है, क्योंकि हम लोग के लिए भी सही है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे टेम्पर क्रैक हो जाते हैं। यहाँ पे भी अभी बहुत सारे टेम्पर है जो क्रैक हो गए होते हैं, तो कस्टमर को हम लोग फिर ये नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी देखिए ये मेरा पास ये सब नीचे से आया वाला टेम्पर है ना, सब ऐसे क्रैक होते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि कस्टमर को वापस भी मतलब टूटा वाला भी लगा के नहीं दे सकता, वापस भेजने से भी भेज भी नहीं पाता है, तो 100 तक ठीक है, मतलब हम लोग भी उतना ही बोलेगा 100 ही ठीक। कवर तो जो आते हैं ये तो रबोलर है ना, ठीक है, ये तो डैमेज होके नहीं आते हैं, नहीं तो मान लो वही है, पहले का भी वही क्वेश्चन है कि टेम्पर गिलास के बदले कवर है ना, कवर जो 50 रुपीज़ में आता है ना, तो उसको 200 में बिक्री कर रहे हैं, 150 में बिक्री कर रहे हैं, तो आपका हिसाब से कितना से बिक्री करना चाहिए? जो 50 रुपीज़ से आते हैं ना, उसको कितना हिसाब मतलब आपका हिसाब से बिक्री करना चाहिए? हमको तो मतलब अपना तरीका हम बता देगा, हमको तो 150 तक ठीक लगता है, क्योंकि ये कवर जब आता है ना, नया नया फ़ोन निकल जाता है, तो क्या होता है कि जो हमारे पास अभी स्टॉक रह जाता है ना वो सब फिर ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, तो अगर अब हम लोग फिर निकालना ही पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को हम लोग ज़्यादा दाम में बिक्री करें, कस्टमर लेता नहीं, 200 बोल के देखता है, तो कस्टमर बोलते हैं कि थोड़ा कम कर दो, तो 150 तक हम लोग लास्ट बोल देते हैं, तो कस्टमर उससे भी कम करने से लास्ट हम 130 तक कस्टमर से लेना चाहिए, उतना तो हम अपना राइट से बोलेगा, क्योंकि बहुत सारा जो है फंस जाता है हम लोग का कवर, ये जितना मंगाते हैं ना, अभी ये लोग क्या हो गया मॉडल बंद हो गया, तो ये लोग को भी फिर लेने वाला नहीं था, कभी अनलकीली कोई आके पूछते हैं तो ढूंढ के देना पड़ता है कि हाँ हमारे पास पुराना स्टॉक में है, तब उसको हम 100 में दे सकते हैं। नया नया आने वाला अभी जो ये ऊपर ऊपर का नया है तो हम लोग 150 तक लास्ट दे देते हैं, और ज़्यादा से मतलब साथ में हम लोग से ही फ़ोन ले रहे हैं बोलने से 100 में या ऐसे भी दे देते हैं कस्टमर, थोड़ा और बोलने से कि आप फ़ोन भी ले रहे हैं तो कम मतलब फ्री में दे दीजिए, तो हम लोग कवर भी फ्री में दे देते हैं, तो वो सब में मिलाना पड़ता है कि कभी कस्टमर जो कभी इतना बार्गेनिंग नहीं करते हैं, जो बिना पूछे हाँ अगर हम लोग 200 बोल देते तो कस्टमर भी कुछ नहीं बोल के देते, तो हम लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, और कोई डिस्काउंट मांगते तो डिस्काउंट दे देते हैं हम लोग। आप लोग का हमें जितना नॉन MRP है जो मोबाइल के सामान को लेके, तो उसको आप लोग किस टाइप से कस्टमर को बिक्री करते हैं? नॉन एमआरपी मतलब हम अपना खर्चा देख के थोड़ा मिला के दे देते हैं। तो मान लो आप लोग का टेम्पर गिलास भी नॉन MRP है, तो आप लोग नीचे से कितना आता है और आप लोग यहाँ में कितना बिक्री करता है? नीचे में कितना आता है वो तो हम तो सेल्समैन है, नहीं बता सकते कितना में आए, लेकिन हम 40 रुपीज़ में 40 बोलते हैं, 100 रुपीज़ में देता है, उसका प्राइस वाला भी आता है, नॉन प्राइस वाला भी आता है। MRP 199 आने से भी हम लोग 100 में देते हैं, और नहीं आने वाला भी है, प्राइस नहीं वाला भी है। तो सिर्फ टेम्पर गिलास को नहीं बोल के मोबाइल कवर भी होता है ना, तो वो लोग को आप लोग कैसे बिक्री करते हैं? मोबाइल कवर भी वही रेट वहाँ का नीचे का मिला के थोड़ा अपना खर्चा गाड़ी भाड़ा वो सब डैमेज वाला सामान को थोड़ा मिला के दे देते हैं, क्योंकि इसमें तो कवर में तो कोई डैमेज का बात नहीं, रोलर है ना, तो ये तो डैमेज नहीं आते, मान लो टेम्पर ग्लास तो डैमेज हो गया था उसको तो मान सकते हैं, लेकिन इसमें तो कवर में तो डैमेज हो के तो नहीं आते, तो आप लोग कितना करके बिक्री करते हैं? कवर में भी भाई ऐसे कि स्टॉक बहुत होता है, बिक्री मतलब 10 पीस लेगा तो 10 में से 5 या 6 ही बिक्री होता है, ज़्यादातर तो हम लोग ऐसे बहुत देर पूर्ण हो जाने से वो पूरा पैक देना पड़ता है, वो तो रिप्लेस भी नहीं होता है, जितना नॉन ब्रांड होता है वो रिप्लेस नहीं होते, डैमेज हो स्टॉक हो वापस नहीं कर पाते, तो उसका हम लोग एडजस्ट करके बिक्री कर देते हैं। यहाँ में आप लोग हमें जितना भी नॉन MRP है ना, जो MRP नहीं होके आता है उन सभी को आप लोग कैसे बिक्री कर रहे हैं? जो MRP नहीं होके आता है
उसको हम लोग किसी को 50 में करता है, किसी को 100 में करता है, देख देख के ना। कोई MRP नहीं होने से भी हम लोग का ज़्यादा रेट में भी आता है ना, वो हिसाब से हम लोग बिक्री करते हैं। जैसे कि आप टेम्पर ग्लास है वो तो बहुत सस्ता में आता है, ठीक है, 30-40 में आता है, उसको आप लोग कैसे बिक्री करते हैं? हम लोग 70 में डालते हैं, किसी को 100 में डाल देते हैं, और कोई नहीं होने से हम लोग 50 में भी डाल देते हैं। तो आप लोग का ये खबर को कवर हम लोग का देख देख के है भाई। हम लोग का 200 रुपये वाला भी है, 100 रुपये वाला भी है, उसका बाद में आपका 250 वाला भी है। जो मतलब ऐसे जो MRP आप जो बोल रहे हो वो सब ऐसे MRP होके आता है वो लोग? जो MRP नहीं है ना उसको हम लोग ऐसे बेचते हैं, और जो MRP है हम लोग MRP वाला को भी हम लोग थोड़ा कम में बेचते हैं। मतलब आप जो अभी रेट बताया है वो MRP नहीं वाला है? जी हाँ, जो 100-250 वाला वो MRP नहीं है। जो MRP वाला है हम लोग का 450 होता है, एक 700 का होता है ना। 700 वाला को हम लोग 300 में भी दे देते हैं। जो मतलब जो MRP नहीं है, जो वहाँ से एक वो लिस्ट आता है ना सामान का, तो आप उस वो ही रेट में बिक्री करते हैं? मतलब वहाँ से जो सामान जो आप लोग सामान वहाँ से मंगाते हैं, ठीक है, जब मंगाते हैं आप लोग कैश मेमो का साथ आता है ना, ये सामान इतना का है बोल के ना, तो वो सामान का आप लोग कितना करके आप लोग बिक्री करते हैं? हम लोग वो सामान में हम लोग किसी में 10 रुपया लेते हैं, किसी में 20 रुपया लेते हैं। जो आप वो सामान वो रेट का हम लोग को दिखा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक से बहुत कंप्लेन आ रही है सामान को लेके ना, हार्डवेयर और ये मोबाइल शॉप को भी लेके, ठीक है, बहुत कंप्लेन आ रहे हैं, ज़्यादा जो MRP नहीं है उसको ज़्यादा रेट में बिक्री कर रहे हैं बोल के। तो अगर आप भी एक आपका जो रेट प्राइस लिस्ट है उसको दिखाने से पब्लिक भी सेटिस्फाई होगा, हम लोग भी ना वो लोग सही था बोल के ना, आप लोग सही था बोल के वो लोग भी सोचेगा, ठीक है, तो एक पब्लिक भी एक सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आप लोग को भी बाद में आगे में भी बिक्री करने में भी आसान होगा। तो इसके लिए आप हम लोग को दिखा सकते हैं। हाँ, वो तो मगर मेरे पास नहीं है लिस्ट तो अभी ना। लिस्ट तो हम क्योंकि हम लोग का जो भैया है ना, लिस्ट उन लोग के पास में, भाभी का पास में होता है, हम उन लोग से सामान लेके बिक्री करते हैं। तो मान लो ना आप लिस्ट तो आपका पास नहीं है, तो एक कस्टमर आके आपको वो लिस्ट दिखा बोलने से आप क्या करेगा उस समय? वो लिस्ट तो कोई कस्टमर तो आज तो लिस्ट दिखाओ नहीं बोलता है। जैसे कि हम लोग का कोई सामान ना होता है MRP वाला ना, हम लोग को बोलता है MRP तो इतना है, आप लोग कम करना पड़ेगा बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कोई चीज़ में होता है कि हम लोग का जैसे कि ये सैमसंग का आपका ये एयरफोन हो गया, चार्जर हो गया, उसमें हम लोग को MRP से हम लोग बिक्री करना पड़ता है ना। उसमें भी कोई हम लोग को कम करो बोलने से हम लोग 10 रुपया, 20 रुपया या 50 रुपया कम कर देता है ना। और ऐसे तो आपका ये Realme का हो गया एयरफोन, ये सब ये लोग में MRP नहीं होता है, किसी में MRP होके आता है, 500 होता है, हम लोग उसको 300 में भी दे देते हैं। तो मतलब आप लोग सही रेट में बिक्री कर रहे हैं? हाँ, वो तो अभी कस्टमर के ऊपर में, कस्टमर हम लोग को मेरा सामान को सही रेट में है बोल के सोचने से तो मेरे पास कस्टमर आएगा ही है ना। और हम जैसे कि हम दाम में बिक्री करने से तो कस्टमर हमको भी कंप्लेन करके जाएगा, मगर आज तक तो ऐसा कंप्लेन नहीं आया मेरा दुकान में ना। थैंक यू।